स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम था शत्रुपा। उनके 3 कन्याएं थी और 2 पुत्र थे। तो जो 2 पुत्र थे, एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। ये जो उत्तानपाद थे, इनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। तो सुनीति धर्मात्मा थी, मगर वो अपने पति को ज्यादा प्रिय नहीं थी। और सुरुचि वो थोड़ी कटुवादी थी, मगर अपने पति को बड़ी प्रिय थी। तो इन जो सुनीति है, उसके पुत्र का नाम था ध्रुव, और जो सुनीति थी, सुरुचि थी, उसके पुत्र का नाम था उत्तम। एक बार महाराज उत्तानपाद अपनी राजसभा में विराजमान थे और अपने पुत्र उत्तम को गोद में खिला रहे थे। उसी समय छोटे से ध्रुव जी महाराज 5 साल की आयु बालक आ गए। पिता की गोद में बैठने के लिए लालायित हो गए, मगर मां ने उसके बगल में बैठी थी सुरुचि। तो ध्रुव जी, उनके पिता जो थे, जैसे अब ध्रुव जी को लेना चाह रहे थे उत्तानपाद, उसी समय मां ने हाथ तरेड़ दी। जो उनकी पत्नी थी उत्तानपाद की, सुरुचि, उसने तुरंत आंख तरेड़ी। नहीं, जब पत्नी आंख तरेड़ दे, फिर पति की हिम्मत है कि वो काम कर ले। इच्छा थी, फिर भी वो उसको गोद में नहीं बिठा पाया। अब बार बार ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने के लिए लालायित थे। तो उसकी मां ने ताना मारा, अरे बेटा, अभी तो छोटा है, तूने उतने पुण्य नहीं किए। यद्यपि तू राजा का ही पुत्र है, किंतु तुझमें एक कमी है कि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। तो जा, यदि तुझे राजा की गोद में बैठना है तो पहले नारायण की आराधना कर, और आराधना करने के बाद उनसे वरदान स्वरूप ये मांगना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दीजिए, और तू मेरे गर्भ से जब जन्म लेगा तब तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ऐसा कह दिया। और छोटे से ध्रुव जी, उनको आ गया गुस्सा, गए मां के पास, रो भी रहे हैं, क्रोध भी आ रहा है, अपमान हो गया। सब लोगों ने बताया कि आज तो ध्रुव जी का अपमान हो गया, क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। सब सुनने के बाद मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता को मुझे पत्नी तो छोड़ो, दासी कहने में भी शर्म आती है। वो मुझे दासी रूप में भी स्वीकार करना नहीं चाहते। मेरा ऐसा दुर्भाग्य है, इसलिए बेटा तेरी भी उपेक्षा हो रही है। मगर तेरी माँ, सौतेली माँ ने जो तुझे कहा वो गलत नहीं कहा। तुम्हारी माँ ने कहा कि नारायण की आराधना करो, तो बेटा तुम वही करो, उसी से सबकी प्राप्ति होती है। 5 साल के बालक ध्रुव, उन्होंने वो बात पकड़ ली और कहा, मुझे आज्ञा दीजिए माँ, मैं जा रहा हूं, अभी नारायण की आराधना करूंगा। निकल पड़े सब छोड़ छाड़ कर। माँ ने भी नहीं रोका कि जा बेटा भगवान की आराधना कर। जंगल में चला गया छोटा सा बालक, जा रहा था। उसी समय रास्ते में नारद जी मिल गए। उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? तो बता दिया ऐसा ऐसा। बोले, बेटा तू तो छोटा है, तेरा क्या अपमान होगा? अपमान तो बड़ों का होता है, तुम तो अभी खेलने वाले बच्चे हो, बच्चों का क्या अपमान? और यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो चलो मैं बोलता हूँ, उत्तानपाद को अभी मैं कहूंगा, वो तुम्हें अपनी गोद में बैठा लेगा। तो ध्रुव जी बोले, महाराज नहीं, अब नहीं होगा। अब तो मैं तो भगवान की आराधना करना चाहता हूँ और ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ जिसमें मेरे पिता दादा कोई ना बैठ पाया हो। ऐसा पद मुझे चाहिए जो आज तक पूरे खानदान में किसी को ना मिला हो, वो पद मुझे चाहिए। तो आप तो मुझे बस मार्ग बताइए, मैं किसकी आराधना करूं, कैसे आराधना करूं, मुझे कुछ आता नहीं। पाठशाला में पढ़ने गए नहीं थे, क्या करें? तो नारद जी की उन्होंने स्तुति की कि आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप तो लोग कल्याण के लिए ही भ्रमण करते हैं, तो मेरा भी कल्याण कीजिए।
नारद जी ने देखा कि है तो तन्नक सा, मगर क्षत्रिय पुत्र देखो कितना इसमें अपने क्षत्रियत्व का वो है, जरा सा अपमान क्या हो गया, क्षत्रिय तेज इसमें है। कहा ठीक। नारद जी ने उसको समझा दिया, ठीक है बेटा तेरी इच्छा है, तो उसको मंत्र का उपदेश किया, द्वादशाक्षर मंत्र का, और कहा तो इसी से भगवान की पूजन पाठ करना। और स्थान बता दिया कि यमुना के तट पर मधुवन है, वहां भगवान का नित्य निवास रहता है, जिसको हम लोग मथुरा कहते हैं, तो वहां चले जाओ और वहां जाकर नित्य स्नान करना, जो कंदमूल फल मिल जाए उसी का आहार करना, निरंतर भगवान के मंत्र का जप करना, उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करना। तो मूर्ति मिले तो ठीक है, नहीं तो पृथ्वी जल से ही मिट्टी की मूर्ति बना लेना, या जल से ही मूर्ति, जल में ही मूर्ति का भगवान का ध्यान करना, और पूर्ण निष्ठापूर्वक भगवान का स्मरण करना। जो भी पूजा करनी हो इसी मंत्र से कर लेना। अब ध्रुव जी ने उनको ध्यान की विधि बता दी, नारद जी ने इस प्रकार भगवान का ध्यान करना है। नारद जी से शिक्षा प्राप्त करके ध्रुव जी वन में आए, घोर तप करने लगे। उन्होंने बड़े कड़े नियम ले लिए और कई दिनों तक 3 समय में 3 टाइम स्नान करते थे, कंदमूल फल जो मिल जाता खा लेते, निरंतर भगवान का पूजन ध्यान इसी में समय व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी तपस्या को उग्र किया। पहले महीने तो उन्होंने 3 दिन छोड़कर हर तीसरे दिन वे केवल कंदमूल फल खाते थे। 1 महीने तक इस प्रकार आराधना की। दूसरा महीना आया तो 6 दिन में केवल 1 बार केवल पत्ते खाकर रहते थे। 1 महीने तक उन्होंने ऐसी आराधना की। तीसरा महीना जब आया तो 9 दिन में 1 बार केवल जल पीकर रहते थे। 1 महीना इस प्रकार आराधना की। चौथा महीना जब आया तो केवल वायु पीकर, और वो भी 12 दिन में 1 बार। इस प्रकार 4 महीने व्यतीत हुए। 5वां महीना आया तो उन्होंने वायु का भी त्याग कर दिया, श्वास भी नहीं लेते थे। बिना श्वास लिए एक पैर पर खड़े हो गए और भगवान का मंत्र का जाप करते करते उनका ध्यान में अपने मन को लगा दिया। 6 महीने व्यतीत हो गए। अब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता आदि और सबके श्वास रुक गए। सब लोग भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, महाराज क्या बात है, ये हमारे श्वास क्यों रुक रही है, ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है। कोरोना टाइम में सब सिलेंडर की कितनी कमी हो गई थी, सब लोग ढूंढ रहे थे। देवता लोग परेशान हो गए कि सिलेंडर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उनकी श्वास रुकने लगी। तो भगवान ने कहा कि ये कोई बीमारी की बात नहीं है, तो मेरा भक्त प्रहलाद, ये मेरा भक्त ध्रुव ये आराधना कर रहा है। तो उसने विश्वरूप परमात्मा का ध्यान करते करते ऐसी धारणा की है तो वो स्वयं को विश्वरूप मानने लग गया है। उसकी चित्त की वृत्ति मेरे स्वरूप में लीन हो गई है और इसने अपने श्वास रोक लिया। तो उसने श्वास रोक लिया, इसके कारण सब पूरे विश्व का श्वास रुकने लगा है। जब वो श्वास लेने लगेगा तब सब श्वास ले पाएंगे। कि महाराज जल्दी जाइए, वरदान दीजिए तो हम भी श्वास ले पाए। तो भगवान ने कृपा की, ध्रुव जी के पास प्रकट हुए। जैसे भगवान वहां प्रकट हुए, बड़ा दिव्य तेज वहां छा गया। ध्रुव जी तो भगवान के ध्यान में मग्न थे। भगवान ने उनको जगाया। जैसे उन्होंने आंख खोली, भगवान का रूप देखा, बड़े गदगद हो गए। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, पूरा रोमांच शरीर में हो आया, रोम रोम खड़े हो गए। भगवान को देखकर इतने प्रेम उनके अंदर बढ़ गया और भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे कि भगवान की स्तुति करूं, मगर क्या स्तुति करूं वो उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वे पाठशाला में पढ़ने तो गए नहीं थे, संस्कृत के श्लोक उनको आते नहीं थे। अब क्या करें? तो भगवान समझ गए कि ये स्तुति करना चाह रहा है। तो भगवान ने अपने शंख को उनके कपोल पर स्पर्श करा दिया। जैसे भगवान का शंख उनके कपोल में लगा, उसी समय सारी विद्याएं ध्रुव जी के अंदर आ गई। ध्रुव जी बड़े विद्वान हो गए। उसी समय उन्होंने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की। क्या बोले ध्रुव जी? बोले योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आप कैसे हैं, जो मेरे भीतर प्रविष्ट होकर मेरे इंद्रियों को बल दे रहे हैं। आप ही की चेतनता से इंद्रियां चेतन हो रही हैं। आप ही की शक्ति के द्वारा मेरे हाथों में शक्ति आ रही है, मेरे पैरों में शक्ति आ रही है, मेरी वाणी में शक्ति आ रही है। उसी से मैं आपकी स्तुति कर पा रहा हूँ। हे महाराज, मेरी सोई हुई वाणी को आप ही जगा रहे हैं। आप ही की कृपा से मेरी ये वाणी जागृत हुई है। हे महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बड़ी सुंदर 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, मैं क्या वरदान मांगूं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। तब भगवान ने ध्रुव जी को वरदान दिया कि बेटा, मैं तुझको ध्रुव लोक प्रदान करता हूं। ये ध्रुव लोक, इसको तू विष्णु लोक जैसा ही समझ। तो भगवान ने ध्रुव लोक प्रदान किया और उसकी महिमा बताई कि अद्भुत लोक है, इसका कभी नाश नहीं होता है, प्रलय में भी इसका नाश नहीं होता है, और तुम इसी में निवास करना। और सारे ग्रह, नक्षत्र, तारागण, यहाँ तक कि सूर्य, चंद्र, सब सप्तर्षिगण, जितने भी आकाश मंडल में दिखाई दे रहा है, ये सब का सब ध्रुव जी का चक्कर लगाता है। जो उत्तर में जो ध्रुव का तारा रहता है, उत्तर दिशा में एक तारा है, उसको ध्रुव तारा कहते हैं, वही ध्रुव लोक है। वो लोक उन्होंने प्रदान कर दिया और कहा तुम यहाँ अखंड वास करना। कहा ठीक है, मगर बेटा मेरी इच्छा है कि तुम थोड़ा राज्य कर लो पहले पृथ्वी पर भी। कहा ठीक है, कितने देर, बस ज्यादा नहीं, कुछ ही दिन राज्य कर लो। कितने दिन? तो कहा ज्यादा नहीं, बस केवल 36,000 वर्ष, केवल 36,000 वर्ष राज्य कर लो बेटा। तो फिर भगवान की आज्ञा थी, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और फिर उन्होंने सारी बात बता दी कि तुम राज्य करोगे, किस प्रकार तुम्हारी जो भाई है उत्तम, उसकी मृत्यु होगी, तुम्हारी सोतेली माँ की मृत्यु होगी, सब भगवान ने बता दिया। तुम अखंड राज्य करोगे और अंत में सब त्याग करके मेरे पास आ जाओगे। ये सारी बात भगवान ने उनको बता दी। तो भगवान की कृपा से ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। सोचो, आजकल तो 5 ही साल के लिए कितने ऊंचे नीचे हो जाते हैं। 5 ही साल की सत्ता के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं, तो इतना देने के बाद भी उनको लग रहा है मैंने कुछ नहीं दिया। विभीषण जी को एक कल्प की आयु दे दी राम जी ने, आज भी विभीषण जी लंका में राज्य कर रहे हैं। भगवान छोटा काम नहीं, छोटा चीज नहीं देते, बड़ी चीज देते हैं। तो ध्रुव जी भगवान से वरदान प्राप्त करके वापस अपने नगर में आए और नारद जी ने उत्तानपाद को पहले से सारी बात बता दी थी। ध्रुव जी से मिलने के बाद तुरंत उत्तानपाद के पास गए, तो उनको बड़ा पश्चाताप हो रहा था। हाय हाय, मैंने अपनी पत्नी के कहने से अपने 5 साल के सुकुमार बालक को मैंने वन में भेज दिया। मैं कितना क्रूर हूँ, कितना स्त्रैण हूँ, मुझे धिक्कार है। तब नारद जी ने समझाया, चिंता मत करो राजन, तुम्हारा पुत्र कोई सामान्य पुत्र नहीं है। वो ऐसा अद्भुत कार्य करके आएगा कि आज तक आपके खानदान में किसी ने नहीं किया और ना कोई कर पाएगा। वो महाभागवत है, इसलिए आप उसकी चिंता मत करो। तब से सब के सब लोग ध्रुव जी की चिंतन करते रहते थे, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। और जब ध्रुव जी के आगमन की सूचना प्राप्त हुई, सब लोग उनका स्वागत करने के लिए निकले। उनकी जो माता थी सुरुचि, वो भी निकली, वो भी स्वागत करने के लिए। उत्तम भी आया, बढ़िया हथिनी पर बिठाकर ध्रुव जी का स्वागत करते हुए सब लोग धामधूम से ध्रुव जी को अपने नगर में ले आए। और वहां पर कुछ ही समय में ध्रुव जी युवा हो गए, सारे नगर वासियों के बड़े लाडले हो गए, प्यारे हो गए। उत्तानपाद ने देखा कि अब मेरी आयु धीरे धीरे क्षीण हो रही है, तो उन्होंने राजपाट का त्याग करके वे वन में चले गए और ध्रुव जी को उन्होंने राजा बना दिया। अब राजा बन गए ध्रुव महाराज। बड़े अद्भुत कार्य उन्होंने किए, अनेक यज्ञ किए, धर्म के अनुसार प्रजा का पालन किया। एक बार क्या हुआ, उनका जो भाई था उत्तम, वो शिकार खेलने के लिए गया। वहां किसी बलवान यक्ष ने
उसको मार डाला। और उसकी जो माँ थी सुरुचि, वो भी अपने पिता के पुत्र की खोज में निकली। वहां भी दावाग्नि, जंगल में आग लग गई, उसकी माँ भी जलकर भस्म हो गई। और ध्रुव जी को जब पता चला तो उन्होंने अपने भाई का, जिसने वध किया था यक्ष ने, तो उस पर आक्रमण किया और कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। ध्रुव जी ने कई यक्षों का संहार कर दिया। तब उस युद्ध को समाप्त करने के लिए स्वयंभू मनु आए, यक्षों के राजा कुबेर जी आए। उन्होंने ध्रुव जी से विनय की और उनसे उन्होंने किया कि आप युद्ध बंद कर दीजिए। ध्रुव जी महाराज ने बड़ों की बात स्वीकार करते हुए उस युद्ध को बंद किया और फिर अपने राज्य में आ गए और प्रजा का पालन करने लगे। उत्तम का तो विवाह भी नहीं हुआ था, पहले ही मारा गया। उसकी माँ भी मारी गई। क्यों मारी गई? क्योंकि उन्होंने भगवान के भक्त का अपराध किया था। ध्रुव जी का जो अपमान किया था, उसी का फल उन्होंने भोगा। इसलिए भगवान के भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। अंत में ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया और जब उनकी आयु पूर्ण हो गई, सब त्याग करके वे हिमालय में चले गए और वहां जाकर भगवान का ध्यान करने लगे। कुछ दिनों बाद वैकुंठ से ध्रुव जी को लेने के लिए विमान आया। विमान को ध्रुव जी ने देखा, उसको प्रणाम किया, उसकी परिक्रमा की। वो कहा, भगवान आपको याद कर रहे हैं, आप चलिए, ध्रुव लोक में आपको निवास करना है, वहां के राजा आप ही रहेंगे। तो ध्रुव जी महाराज उस विमान में आरूढ़ होने वाले थे, उस समय मृत्यु आ गए। उन्होंने कहा, महाराज हमको भी स्वीकार कर लीजिए। तो ध्रुव जी ने कहा, ठीक है, स्वीकार तो करेंगे, मगर अपना मस्तक नीचे करो, मस्तक झुकाओ। मृत्यु ने मस्तक झुकाया तो उसके मस्तक पर पैर रखकर ध्रुव जी फिर उस विमान में आरूढ़ हुए। मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा आरूरोहात् भूतं गृहम्। ऐसा अद्भुत प्रभाव ध्रुव जी का, मृत्यु को भी उनके सामने सर झुकाना पड़ा। ये किसका प्रभाव? भगवान की भक्ति का प्रभाव। और जब ध्रुव जी उस वन में उसमें बैठे, विमान में बैठे, तो उनकी अपनी माँ की याद आ गई। उन्होंने देवदूतों से कहा कि मेरी माँ, उनको भी ले चलते हैं, सुनीति, उनको भी ले चलते हैं। तो भगवान के दूत बोले, कह रहे प्रहलाद, ध्रुव जी, आपके जैसे पुत्र जिसके कुल में उत्पन्न हो जाते हैं, उसका तो सारा कुल तर जाता है। आपको उत्पन्न करने वाली माँ, उसका उद्धार कैसे नहीं होगा? अरे महाराज, वो देखिए आगे है। क्या? वो विमान जा रहा है, आगे दिख रहा है। हाँ, वो जो आगे विमान जा रहा है बड़ा सुंदर है। हाँ, उसी में आपकी माता जी जा रही है। आपसे भी पहले आपकी माता जी जा रही है। सोचिए, ऐसे ध्रुव जी को उत्पन्न करने वाली माँ, ध्रुव जी से पहले उनको सदगति प्रदान हो गई, भगवान ने कर दिया। तो अंत में ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए और ध्रुव लोक में जाकर स्थित हो गए। सारे ग्रह, नक्षत्र, तारागण आज भी ध्रुव मंडल की परिक्रमा करते हैं। ऐसा भगवान की भक्ति का अद्भुत प्रभाव है।